गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो आपका चैप्टर है जनरल एंट्री के अंदर हमने मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, ये जो अपना जनरल एंट्री वगैरह होती है वो मेंशन की थी। ठीक है भाई, कौन सा ग्रुप की मतलब कौन सा जो लेजर है वो किसके अंडर ग्रुप में जाता है, प्लस वाउचर के अकॉर्डिंग हमने क्या की थी, एंट्री सोल्व की थी। भाई किस एंट्री को देख के जो मतलब जो भी जिस टाइप से एंट्री होती है उसके रिगार्डिंग कौन सी एंट्री कौन से वाउचर में जाती है। ठीक है, और इसी के अंदर हमने क्या डिफाइन किया था कि जो डेबिट और क्रेडिट होता है वो कैसे शो होता है टैली के अंदर। ठीक है, जब भी आप क्या करते हो टैली को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर आपको क्या शो नहीं करता, ना तो डेबिट शो करता ना क्रेडिट शो करता। ठीक है, तो वो चीज़ हमें फाइंड आउट मतलब क्लियर करने के लिए हमने क्या किया था, F12 का बटन प्रेस किया था और उसके अंदर सेकंड ऑप्शन हमने नो किया था और फोर्थ और फिफ्थ हमने क्या किया था, यस किया था। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हमें क्या शो हो रहा था, वो डेबिट और क्रेडिट शो हो रहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जनरल एंट्री के अंदर ट्रायल बैलेंस और आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था नोटपैड ओपन करके। तो ये सारी जो चीज़ें हमने की थी, अगर इनके अकॉर्डिंग जो आपकी वीडियो अपलोड हो रही है लेक्चर वाइज, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होती जा रही है उन वीडियो को आप सीन करो और सीन करने के बाद जिस भी टाइप से आपका क्या होता है कोई डाउट होता है तो उस डाउट को क्लियर किया करो। ठीक है, और वीडियो के नीचे आप क्या करोगे, कमेंट करोगे इसमें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जनरल एंट्री के अंदर, मतलब ट्रांजेक्शन तो सारी जनरल एंट्री चल रही है अपनी। ठीक है, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा हमारा आज का, गुड्स रिटर्न। ठीक है, कौन सा है, गुड्स रिटर्न्स। अब गुड्स रिटर्न किस बेस पे होता है भाई, जो गुड्स रिटर्न होता है हमारा वो क्या होता है, जैसे मान के चलो हम किसी बंदे से मार्केट से कोई चीज़ परचेज करके लेके आए और वो जैसे हमने परचेज किया, मान के चलो हमने 10,000 का परचेज किया, 20,000 का, कि कोई भी अमाउंट का हमने परचेज किया है, उसमें से भाई हमने कितने का आप उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। भाई 2,000 का रिटर्न कर रहे हैं, 3,000 का रिटर्न कर रहे हैं, 4,000 का। ठीक है, तो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास कौन सा है, बी है। ठीक है, ए और बी जो हमारे पास है, अब ए क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है और बी उसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है भाई, ए ने कोई परचेज किया है 5,000 का, किससे परचेज किया है, बी से। बी उसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। कितने का सेल करेगा, 5,000 का। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। और उसके बाद ए ने क्या किया, जितने का उसने परचेज किया था उसमें से 1,000 रुपये का वो क्या कर रहा है, उसको रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। रिटर्न मतलब परचेज किया किससे था, बी से, तो वो रिटर्न भी किसको करेगा, बी को रिटर्न करेगा। तो वो क्या केस हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा। मतलब परचेज अपन ने ये किया था 5,000 का, 1,000 रुपये का आप रिटर्न कर रहे हैं तो कंडीशन किसकी बनेगी, परचेज रिटर्न की कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलो अब ए और बी अलग एक परफॉर्म और बनाते हैं। ठीक है, अब ए ने क्या किया है, बी को सेल किया है, किसको, बी को। ठीक है भाई, मान के चलो ए ने सेल किया है बी को 6,000 का। ठीक है, और जो बी है वो क्या कर रहा है, उसमें से 2,000 का उसको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। मतलब जिस कैंडिडेट से उसने परचेज किया था, किससे परचेज किया था, ए से, तो ए ने उसको क्या किया है, सेल किया है। तो कितने का सेल किया है, ए ने 6,000 का। अब 6,000 का जैसे सेल किया तो एंट्री तो सेल्स की हो जाएगी। ठीक है, किसको सेल किया अपन ने, बी को। तो बी उसको क्या कर रहा है, 2,000 का रिटर्न कर रहा है। तो 2,000 का उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सेल किसने किया था, ए ने, तो वो रिटर्न भी किसको करेगा, ए को करेगा। कितने का, 2,000 का। तो कंडीशन किसकी बनती है, सेल्स रिटर्न की कंडीशन बनती है। ठीक है, तो जैसे मान के चलो, अब एक बात और बता देता हूँ आपको, ए और बी को फिर से लेके, ए बंदा क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है और ये बंदा क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, ए ने कितने का परचेज किया है, 5,000 का। किससे परचेज किया है, बी से। तो ये तो हमारे लिए परचेज है, लेकिन परचेज अब इसमें से मान के चलो रिटर्न कितने का किया था हमने, 1,000 का। भाई हमने जो परचेज किया वो किया किससे, बी से, तो रिटर्न भी किसको होएगा, बी को रिटर्न होएगा। तो बी के लिए क्या कंडीशन बनेगी, परचेज रिटर्न की कंडीशन बनेगी। ठीक है, परचेज की कंडीशन तो हमारे लिए बनती है और परचेज रिटर्न की कंडीशन किसके लिए बनेगी, बी के लिए। ठीक है, अब ये वाला केस निकालते हैं अपन, ए और बी का। इस बंदे ने क्या किया है, सेल किया है।
ठीक है, क्या किया इस बंदे ने, सेल, और किया किसको, बी को, तो इसके लिए तो सेल्स है, ठीक है। जैसे वो रिटर्न करेगा तो रिटर्न होएगा किसके लिए, इसके लिए रिटर्न होएगा, ठीक है। तो रिटर्न किसकी कंडीशन बनेगी, ए की कंडीशन बनेगी रिटर्न, मतलब उसने सेल किया था तो वो उसको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो सेल्स रिटर्न आ किसके पास रहे, ए के पास ही रहे, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एक कंडीशंस बनती है, ठीक है। अब एक हमारा क्या होता है, परचेज होता है, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, परचेज रिटर्न, और एक हमारा क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कुछ एक और लिखवा देता हूँ आपको, कैरीज इनवर्ड, ठीक है, और ठीक है, कैरीज इनवर्ड। अब इसी के अंदर आपके पास एक ऑप्शन क्या होता है, जैसे परचेज क्या होता है, जो भी हम परचेज कर रहे हैं माल वगैरह, जो स्टॉक हम खरीद रहे हैं वो हमारा परचेज है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, परचेज रिटर्न, मतलब जितना हमने परचेज किया था उसमें से हम अगले को अपना रिटर्न कितना कर रहे हैं, तो कंडीशन किसकी बनती है, परचेज रिटर्न की। अगर आपको कहीं भी किसी भी एंट्री के अंदर परचेज रिटर्न ना लिखा हुआ मिले तो वहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, रिटर्न आउटवर्ड। तो मैं कंडीशन क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, और लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, और लिखा है इसमें। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, कैरीज इनवर्ड। तो कैरीज इनवर्ड का मतलब भी क्या होता है, सेम परचेज होता है, ठीक है। एक तरफ हम मान सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अगर हम इनवर्ड कर रहे हैं मतलब हमने क्या किया, कैरीज इनवर्ड। इनवर्ड इन का मतलब क्या होता है, आना। भाई हमारे पास कोई चीज़ कब आई होगी, जब हमने उसको क्या किया होगा, परचेज किया होगा। तो जैसे मैंने उसको ऊपर परचेज किया तो कंडीशन क्या बनती है, कैरीज इनवर्ड की बनती है। तो ये भी कंडीशन किसके लिए मानी जाती है, हमारी परचेज के लिए मानी जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारा परचेज का प्रोसेस है। अब आप देखते हैं सेल का, ठीक है। ए कंडीशन, बी कंडीशन। एक हमारा क्या होता है, सेल्स होता है, एक अपना क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है, और एक क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड होता है, ठीक है। और एक क्या होता है आपका, कैरीज आउटवर्ड, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, कैरीज आउटवर्ड होता है। तो ये थोड़ी जो कंडीशन है ये थोड़ा सा ध्यान में रखो आप। अब देखो इसका मतलब क्या है, सेल्स, भाई अपन ने किसी को सेल वगैरह किया है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, भाई जैसे मैंने किसी कैंडिडेट को सेल किया है तो वो मेरे को अब क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। उसमें से कुछ एक माल जो अब वो क्या करना चाह रहा है, रिटर्न करना चाह रहा है। तो कंडीशन हमारी कौन सी बनती है, सेल्स रिटर्न की बनती है। उसके बाद ऑप्शन क्या आता है, रिटर्न इनवर्ड का ऑप्शन आता है, ठीक है। या तो आपको उसके अंदर क्या लिखा हुआ मिलेगा, सेल्स रिटर्न, अदरवाइज क्या लिखा हुआ मिलेगा, रिटर्न इनवर्ड। दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसमें हमने परचेज किया था तो कंडीशन क्या बनी थी, कैरीज इनवर्ड की बनी थी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो किसकी बनेगी, आउट की कंडीशन बनेगी। मतलब जब हमने परचेज किया था तो वो चीज़ हमारे पास आ रही थी, इन मतलब आना, वो आ रही थी हमारे पास। जैसे ही आप सेल करेंगे तो सेल्स के टाइम क्या होगा, कैरीज आउट, मतलब वो चीज़ वहाँ से क्या होगी, आउट होएगी वहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ एक कंडीशंस बनती है, थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न के अंदर हमारा ऑप्शन क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ, आप एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है। जैसे आपकी वीडियो अपलोड होती है ना तो इसको पॉज करके ये एक एक चीज़ें नोट किया करो। जब तक आप उस चीज़ को नोट नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। और जैसे आप वीडियो अपलोड होती है ना आपके लिए, तो जैसे वीडियो अपलोड होती है तो उस केस में क्या है, उसी वीडियो के नीचे आप डाउट लिया करो। अदरवाइज आप वहाँ डाउट लेना नहीं चाह रहे तो आपका जो व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है आप उसमें भी डाउट ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि यूट्यूब के नीचे डाउट हो, उस वीडियो के नीचे। क्योंकि जैसे आप उस वीडियो को देखेंगे तो बार बार कोई ना कोई तो डाउट निकल के आता ही है। अब मान के चलो तुमने व्हाट्सअप ग्रुप पे डाउट डाल दिया, ठीक है, फिर तुम वीडियो देख रहे हो, फिर वहाँ डाउट डाल रहे हो, फिर वहाँ वीडियो देख के वहाँ डाउट क्रिएट कर रहे हो। तो ये चीज़ अपनी नहीं होनी चाहिए। जो भी डाउट क्रिएट होना चाहिए उसी वीडियो के नीचे होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा कोशिश ये करना, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, नोट कर लेना इसको। जो हमारा गुड्स रिटर्न होता है ना, एक हमारा क्या होता है, परचेज के बाद कौन सी एंट्री आती है हमारी, परचेज रिटर्न की एंट्री आती है,
और एक हमारा क्या होता है सेल्स होता है। तो इसके बाद जो एंट्री आती है वो कौन सी आती है, सेल्स रिटर्न की एंट्री आती है। ठीक है, अब आप इन ऑप्शंस को क्या बोलते हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट नोट बोलेंगे। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है, जिसके अंदर हम परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट नोट बोला जाता है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, इसको क्रेडिट नोट बोलेंगे। तो क्रेडिट नोट का आपका क्या होएगा, सेल्स रिटर्न होएगा। ये इसका प्रोसेस है और ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो अब डेबिट नोट क्यों नाम दिया जा रहा है, क्योंकि देखो परचेज का जो आपको पता है ऑलवेज बैलेंस हमारा क्या होता है, डेबिट भी होता है, और सेल्स का हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। कई कुछ एक कंडीशन ऐसी आती है जिसके रिगार्डिंग परचेज का आपका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका, क्रेडिट बैलेंस भी होता है। किस केस में होता है वो मैं आपको एक बार वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस चीज़ को हमने पहले भी किया था, एक बार फिर कर लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब आप क्या करते हैं, एक बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, मान के चलो मैंने 7 लाख रुपए लगा के एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके एडिशनल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ। और मैं परचेज कर क्या रहा हूँ, असेट्स और परचेज कर रहा हूँ। मान के चलो 2 लाख रुपए की मैंने एक्स्ट्रा परचेज कर ली, किस अमाउंट से, 7 लाख से। ठीक है, तो जैसे मैंने 7 लाख से ज़्यादा अमाउंट किया, परचेज किया, 2 लाख के परचेज किया। अब इस 2 लाख में से कोई ना कोई नुकसान होता है। ठीक है, कोई लॉस बाय फायर हो गया है, लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, मतलब ऐसी और भी कंडीशन आती है आपकी, ETC लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब ऐसी कोई कंडीशन आती है ना, तो उस केस में हम हमेशा परचेज को क्या करेंगे, आप क्रेडिट बैलेंस करेंगे। ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि जो भी अपना नुकसान हो रहा है, नुकसान हुआ कब है, जब हम कोई ना कोई चीज़ परचेज करके लाए तभी वो कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो जैसे मान के चलो उसने 2 लाख के सेट्स लेके आया था वो एडिशनल में, तो जिसके कारण इन तीनों के कारण वो चीज़ क्या हो चुकी है, उसकी ख़राब हो चुकी है। तो ये तो हमारा एक्सपेंस था, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं हम उसका बैलेंस क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो रहे हैं, डेबिट हो जाएंगे, ऑटो में क्या जाएगा, आपका परचेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तो कंडीशन है इसकी परचेज रिटर्न की। एक बार इसको नोट करो। ठीक है, यहाँ तक एक बार नोट कर लो इसको, ये वाला। ठीक है, उसको नोट करो। अब इसको आप एक बार रफ कर देते हैं नीचे वाले ऑप्शन को। ठीक है, इसको भी कर लेना बाद में आप नोट, आगे जैसे क्वेश्चन आएगा ना उसके रिगार्डिंग दोबारा बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, अब मैं एक एंट्री लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम क्या लिख रहे हैं, जनरल एंट्री लिख रहे हैं। फर्स्ट एंट्री में क्या लिख रहा हूँ, गुड्स परचेज फ्रॉम अशोक। ठीक है, रेट है 15,000। तो भाई हमने क्या किया, परचेज किया उससे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन इसी को लेके बनाएंगे आप। गुड्स रिटर्न, यहाँ पे क्या था, फ्रॉम था, अब क्या आ जाएगा, टू। ठीक है, मैंने 2 ट्रांजैक्शन बनाई है। अब एक बात और याद रख लेना, वैसे आपको भी पता होती है भाई, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास कॉमर्स हो उसी को पता हो ये बात, ये तो हर एक किसी को पता होती है। आप मार्केट में भी जाते हो, अगर आप मार्केट से कोई चीज़ परचेज करके ले आते हो तो उसमें से कुछ अगर आपको अच्छी नहीं लगती, भाई आप उसको क्या करना चाहते हो, वापस रिटर्न करना चाहते हो, तो कंडीशन तो यही बनेगी भाई, जिस बंदे से हमने परचेज़ किया था रिटर्न भी क्या करेंगे, सेम उसी बंदे को। जो बंदा हमें सेल करेगा तो आपको उसको सेल्स रिटर्न करेंगे, किसको, उसी को करेंगे जिसने अपने को सेल की है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें, हमने गुड्स परचेज की है, किससे परचेज की है, अशोक से। कितने की परचेज की थी, 15,000 की। तो हमारी इसको लेके एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट हमारा क्या होगा, ऑलवेज क्या होता है, आपका डेबिट होता है, और 2 में उसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा अशोक का। ठीक है, अमाउंट लिख देते 15,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहे हैं भाई, जिससे अब मैंने जो परचेज किया था वो अशोक से कितने का किया था, 15,000 का। अब जो आप रिटर्न कर रहे हैं वो कर किसको रहे हैं, अशोक को ही रिटर्न करेंगे। तो एक बात याद रख लेना, जब भी आपके पास कोई इस टाइप से एंट्री आती है
परचेज मतलब परचेज के बाद रिटर्न की जो एंट्री आती है तो नेम तो क्या मिलेंगे आपको, सेम ही मिलेंगे। अभी आपने जैसे डिस्कस किया कि जिस बंदे से हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, रिटर्न भी क्या करेंगे, उसी बंदे को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो रिटर्न के केस में हमेशा जो एंट्री बनेगी वो क्या बनती है, आपने अगर पहले जो एंट्री बनाई है वो एंट्री हमने क्या बनाई है, अभी परचेज काउंट डेबिट टू अशोक बनाई है। अगर उसी से रिलेटेड जब एंट्री आती है तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब क्या है, जो पहले डेबिट था उसको क्रेडिट कर देंगे और जो हमारा क्रेडिट था उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये हमारी क्या होती है, कंडीशन अप्लाई होती है इसमें। ठीक है, तो पहले तो हमने इससे क्या किया था, परचेज किया था। अब हम देखो फ्रॉम मतलब से, किससे परचेज किया, अशोक से। अब टू मतलब को, किसको रिटर्न कर रहे हैं, अशोक को रिटर्न कर रहे हैं। तो अशोक तो लेने वाला है, डेबिट था रिसीव, तो अशोक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न। क्या लिखा जाएगा, परचेज रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, रिटर्न लिखा हुआ है। ठीक है, टू में परचेज नहीं करेंगे, परचेज तो लिखना पड़ेगा लेकिन आगे हम क्या लिख देंगे, रिटर्न लिख देंगे। ठीक है, परचेज रिटर्न का जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो क्या बनता है, PR बनता है। ये चीज़ भी याद रख लेना। ठीक है, तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। अब उसके बाद मैं एक सेल्स की एंट्री और लेते हैं आप, फॉर एग्जांपल सेल्स का और लेते हैं, नंबर 2 एंट्री करेंगे इसको हम, ये 1.1 है। उसके बाद इसमें हम लिखते हैं गुड सेल, सेल्स उसको क्या लिखा जाता है, शोल्ड लिखा जाता है, टू राम। भाई हमने उसको सेल जितने की भी की है। ठीक है, उसके बाद वो आप उसको क्या कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राम रेट 2000, ये हमने एक अमाउंट इक्वेशन मेंशन कर दी इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, हमने गुड सेल्स की है टू राम, हमने जो टू मतलब को, किसको सेल किया अपन ने, राम को। अब फ्रॉम मतलब से, भाई हमने पहले क्या किया था, गुड सेल्स राम को की थी, अब राम से ही हमें वो चीज़ क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो पहले जो आप एंट्री बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसमें, राम अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होएगा, और टू में क्या हो जाएगा, सेल्स, क्योंकि सेल्स का ऑलवेज बैलेंस हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, अब इसमें वो क्या कर रहा है, पहले तो हमने राम को सेल की थी, अब राम से उससे क्या हो रही है, हमें रिटर्न हो रही है। तो रिटर्न के केस में हमेशा, अभी मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे इस एंट्री में, जब भी अगर सेम पर्सन से कोई मतलब सेम पर्सन से रिलेटेड कोई अगर रिटर्न की एंट्री आती है तो जो आपने पहले एंट्री बनाई थी उसी एंट्री का हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जिसको हमने क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देंगे, और जिसको डेबिट किया था उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें क्या था, राम डेबिट था, अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू में हम क्या लिखेंगे, राम। पहले सेल्स क्या था, क्रेडिट था, अब क्या हो जाएगा, डेबिट, बट वर्ड क्या ऐड हो जाएगा उसके अंदर, सेल्स रिटर्न ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमारी टैली की थ्योरी स्टार्ट हुई थी उस टाइम मैंने आपको ये लिखाए थे, ऑलवेज बैलेंस डेबिट किस किस का होता है, क्रेडिट किसका होता है। वो चीज़ अब उठा लो दोबारा उसको और पढ़ लो अब उसको भी। ठीक है, जब तक आपको ये चीज़ें याद ही नहीं रहेगी कि किसको बैलेंस डेबिट करते किसको क्रेडिट करते तो क्या कर लोगे एंट्री। ठीक है, आप उन चीज़ों को थोड़ा सा सेट करो। तो ये हमारी इक्वेशन है, इनको नोट कर सकते हो आप, ताकि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसके बाद भाई परचेज रिटर्न वाली एंट्री किस में होती है और सेल्स रिटर्न वाली एंट्री किस में होती है। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, नोट करोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना और इसी कंसेप्ट को नोट कर लेना। मैं एक बात और कह देता हूँ आपको कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो उसको 2 से 3 बार देखो पहले, उसको नोट करने मत सोचा करो पहले ही। ठीक है, क्या पता कोई चीज़ स्टार्टिंग में समझ आ जाए हमें, तो जैसे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती उसको नोट कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, पहले उसको सीन किया करो। ठीक है, इसको नोट कर लेना ताकि मैं अब आगे वाला प्रोसेस बता दूँ आपको। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब जैसे हमने एक एंट्री क्या बनाई थी, पहले हम परचेज का प्रोसेस उठा रहे हैं। एक एंट्री मैंने बनाई थी परचेज काउंट डेबिट टू अशोक, और एक एंट्री बनाई थी अशोक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सेकंड मैंने जो इक्वेशन बनाई थी सेल्स की, वो क्या बनाई थी, राम अकाउंट डेबिट, और टू में क्या किया था मैंने, उसको सेल्स किया था। और इसके अंदर एंट्री क्या बनाई थी मैंने, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू में क्या किया था, उसका नाम किया था। ठीक है,
अब हमारे जो दो जब भी हमें क्या करनी हो, रिटर्न की एंट्री करनी हो, ठीक है, उसके लिए जो हमारा ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन कौन से यूज़ होते हैं, पहला हमारा यूज़ होता है डेबिट नोट, और सेकंड हमारा कौन सा यूज़ होता है, क्रेडिट नोट यूज़ होता है। मैं इसके बराबर में लिख देता हूँ, एक हमारा क्या होता है डेबिट नोट और एक हमारा क्या होता है क्रेडिट नोट, ठीक है, एक है डेबिट नोट और एक हमारा क्या है क्रेडिट नोट है। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक F9 लिखा हुआ है, ठीक है, एक F9 नोट लिखा हुआ है और एक और लिखा हुआ है, ये तो सिंपल F9 लिखा हुआ है, इसके नीचे एक लाइन है और इसके नीचे दो अंडरलाइन है, ठीक है, हमने क्लास में पहले भी डिस्कस किया था। अगर कोई भी शॉर्टकट होती है, कोई ज़रूरी नहीं यही मिलेगी आपको, और भी कोई शॉर्टकट की उसके नीचे, किसी के नीचे एक लाइन मिलेगी, किसी के नीचे दो लाइन मिलती है। जैसे अब इसके नीचे एक लाइन है तो ये शॉर्टकट किसके साथ काम करेगा, ऑल्ट के साथ। जिसके नीचे 2 अंडरलाइन है तो ये किसके साथ काम करेगा, कंट्रोल के साथ। और ये सिंपल आप प्रेस कर ही रहे हो, इसको सिंपल आपको प्रेस ही करना है बस, ठीक है। तो जैसे अब हमें क्या करना है, अब अपन एंट्री बना दी, ये वाली एंट्री तो हम कौन से वाउचर में करेंगे, F9 में करेंगे, और ये वाली एंट्री हम किसके वाउचर में करेंगे, F8, मतलब सेल्स के वाउचर में हम क्या करनी है, ऐड करनी है, ठीक है। बाद में ये कंडीशन किसकी आ गई, परचेज रिटर्न की, और किसकी आ गई आपकी सेल्स रिटर्न की। तो परचेज रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, डेबिट नोट, और सेल्स रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट बोलते हैं। अब जैसे हमें ये कभी भी कोई एंट्री करनी है तो उसके लिए हम कौन सी की यूज़ करेंगे, Alt + F9 यूज़ करेंगे। डेबिट की नोट की जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, Alt + F9 होती है, और जो हमारा क्रेडिट नोट होता है उसके लिए कौन सी होती है, Alt + F8 होती है, ठीक है। तो Alt + F9 और Alt + F8, ठीक है, ये हमारी शॉर्टकट होती है। तो जैसे आपको ये इन एंट्री से करने से पहले, मतलब इन एंट्री को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप हमारा क्या है, अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में जाना है, और अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में जाके वहाँ क्या प्रेस करना है, F11। जैसे आप F11 करोगे तो आपको राइट साइड के अंदर सेकंड ऑप्शन, राइट साइड में सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको, यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट। आप इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, यस कर देंगे। जब तक आप इस कंडीशन को यस नहीं करोगे तब तक आपकी एंट्री किसकी नहीं बनेगी, ना तो डेबिट नोट की बनेगी ना क्रेडिट नोट की बनेगी। और जैसे आप ये कंडीशन अप्लाई कर देते हो तो आपको ये शॉर्टकट की यूज़ करनी है, और इन शॉर्टकट की के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, जनरल एंट्री जैसे मेंशन करते आ रहे वैसे मेंशन करनी है, ठीक है। इसको भी नोट करो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो याद रखा करो, अगर हमारे पास कोई परचेज रिटर्न होता है तो डेबिट नोट होता है, सेल्स रिटर्न होता है तो क्रेडिट नोट होता है। और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब भी हमें एंट्री करनी है तो हमें कंडीशन क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, जो मैंने आपके लिए लिखा है। नंबर 1 हमारा क्या, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, उसके बाद क्या प्रेस करना है, F11। उसके बाद क्या मिलेगा, राइट साइड के अंदर सेकंड ऑप्शन मिलेगा, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। इस ऑप्शन को आप क्या कर देंगे, यस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप इसको यस करोगे तो आपके पास दो और वाउचर कौन सी आ जाएंगे, एक तो आपके पास डेबिट नोट का वाउचर आ जाएगा, और एक कौन सा आ जाएगा, क्रेडिट नोट का वाउचर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और जिसके रिगार्डिंग आपके पास शॉर्टकट की है उसके अकॉर्डिंग सिंपल ये जैसे आपका जनरल एंट्री ये कर रहे हैं वैसे ये करनी है आपको बस, ठीक है। इसको नोट करो, देखो एक बार, ठीक है। इसको कर लेना अच्छे से। आज हम थ्योरी करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा होएगा लेक्चर होएगा, नेक्स्ट डे जो होएगा उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ये, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ अब।